द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द बिजनेस इफ सोल प्रोप्राइटर गोज बैंकरप्ट। अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में बिजनेस का क्या होगा? देखो, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल करता है। राइट, मतलब कि जो बिजनेस होता है और जो सोल प्रोप्राइटर होता है दोनों एक होते हैं। राइट, लॉ, कानून के नजर में दोनों एक हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटर को कुछ होता है, ठीक है, अगर उसको, उसकी डेथ हो जाती है, उसको बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस केस में वो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। राइट, क्योंकि सिंस दोनों एक ही है, दोनों जॉइंट है, तो सोल प्रोप्राइटर को अगर कुछ भी होता है तो इसका अफेक्ट सीधे बिजनेस पे आएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बैंकरप्ट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो डिपेंड करती है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। जब तक वो जिंदा है बिजनेस चलेगा, उसको कुछ हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया। राइट, तो इट कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस। डेथ, इंसॉल्वेंसी, फिजिकल एलिमेंट कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंस ओनर एंड द बिजनेस आर सेम, ओनर एंड द business are same entity, therefore the death, insolvency, any physical ailment, okay, has direct effect on the business, has direct effect on the business. Okay, it can even lead to the closure of business. It can even lead to closure of business. ठीक है, तो ये होता है आपका कि अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसको कुछ हो गया, तो बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।